हेलो वर्गो। ये होगी आप लोगों की वीकली लव रीडिंग फ्रॉम 23rd टू 31 ऑफ जुलाई 2023। ये एक जनरल लव रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे। जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं बस उन्हीं को पिक कीजिए, बाकी आप जाने दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारी अपडेट आती रहे। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या लव काउंसलिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, लेकिन वो पेड है तो प्लीज़ माइंड सेट करके ही पिक नॉक करना। ओके। अगर आप सन मून राइजिंग वीनस की पोजीशन पे वर्गो हो तो आपके लिए ये रीडिंग है एंड ये रेजोनेट हो सकती है आपके लिए, लेकिन ये जनरल रीडिंग होगी तो वैसे ही देखे जो आपको फिट लगे। ज़बरदस्ती अपने लाइफ में ना ले जाए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या है आपके लिए इन दिस वीक वर्गो। मेरे पप्पीज बहुत साउट कर रहे हैं, डोंट वरी। फोर ऑफ wands, four of swords, page of swords, wheel of fortune, very good, two of wands, ace of cups, knight of cups, okay, knight of wands, all right। ओ माय गॉड, देखिए द लवर्स बॉटम ऑफ द डेक में है। द लवर्स वर्गो, आपकी लास्ट वीक भी रीडिंग बहुत अच्छी थी तो कंग्रेचुलेशन, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। मुझे साइन मैं बता देता हूँ, एक्वेरियस हो सकती है, व्हील ऑफ फॉर्चून है तो मे बी 12 के 12 राशि यहाँ पे मौजूद हो सकती है। एरिस लियो सजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ठीक है। स्पेसिफिकली मुझे फायर साइन ज़्यादा लग रहा है एंड काफ साइन भी लग रहा है, मतलब वाटर साइन मुझे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक्वेरियस है, सजिटेरियस है, वर्गो है, टॉरस है, कैप्रिकॉन है, द लवर्स में है, यहाँ पे पाइसिस हो सकती है, ठीक है। यही साइन मुझे लग रहा है। चलिए पहली कार्ड है फोर ऑफ सोर्ड्स। अभी आपको आप अभी बहुत शांत है, बहुत कूल नज़र आ रहा है, क्योंकि आपकी पहले कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हुई हो, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स के बाद यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स आते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स हार्ट पेन है, तो अभी आपको वो चीज़ें जो आपकी प्रॉब्लम्स को दिखाती थी वो अभी आपको एक सल्यूशन होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आप अभी शांत है, आपके साइड में सोर्ड्स है, लेकिन फिर भी आप इतनी चिंता नहीं कर रहे। फैमिली या कुछ प्रॉब्लम्स जो आपके चल रहे थे वो अभी यहाँ पे सॉल्व होने वाली है एंड यहाँ पे आपको एक खुशी नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन एक रिलीफ मिल सकते हैं आपको। मुझे लग रहा है आप बहुत चैन से सो रहे हैं, और सो रहे हैं तो आप उनकी चिंताएं भी आपके दिमाग में है, लेकिन इतना परेशान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ केस में मुझे लग रहा है आप अपने पर्सन को स्पाई कर रहे हैं। आप, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे है, या वो इतना साउटिंग कर रहा है। ये पर्सन को अभी आप स्पाई कर रहे हैं बहुत, मतलब वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या अंदाज है, ये आप देख रहे हैं। कुछ कुछ केस में मुझे लग रहा है कि आप सोशल नेटवर्किंग साइट में या दोस्तों से या फैमिली मेम्बर से उनकी बातें कर रहे हैं, या कुछ न्यूज़ ऐसा आपके पास आ जाए जो आपको उनके बारे में कुछ बताने के लिए, ठीक है। और कुछ केस में मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने पर्सन को कुछ ऐसा वर्ड सुना दे, क्योंकि फोर ऑफ सोर्ड्स के बाद आपको यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स लग रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप अपने पर्सन को कुछ सुनाने वाले हो। मे बी उनके साथ आपकी पहले कुछ प्रॉब्लम्स अगर थी तो आप उनको इस प्रॉब्लम की जवाब देने वाले हो, लेकिन वो जवाब ऐसे आप मत देना ताकि आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ जाए। आप बहुत शांत से उनको कुछ कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको शांति नज़र नहीं आ रहा है, आप बहुत बेचैन हो, ठीक है। व्हाट इज़ दिस, आप बहुत कूल एक साइन हो, क्यों आप इतना कर रहे हो।
यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, मुझे लग रहा है कि आपकी जो फॉर्चून है, जो भाग्य का दरवाज़ा है, वो यहाँ पे खुल रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप दोनों के बीच में क्लियर हो सकते हैं। मे बी आपकी ये पेज ऑफ सोर्ट्स कार्ड इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपका जो मैटर है वो सॉल्व हो जाए और उसके बाद आप दोनों की फिर से एक अच्छी पैचअप हो जाए, आप दोनों फिर से एक साथ हो जाओ और एक साथ आप दोनों एक अच्छी टाइम बिताओ। क्योंकि मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून से ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन में भी आपको शादी की भी ऑफ़र दे सकते हैं। अगर यहाँ पे सेम सेक्स है, मतलब दोनों ही मेल या दोनों फीमेल हो, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप दोनों कहीं पे जाके एक साथ रहने वाले हो, या आप दोनों एक साथ एक फ्लैट या कहीं पे प्रोग्राम्स मनाने वाले हो, या घर से दूर यहाँ पे आप दोनों की एक खुशियाँ नज़र आ रहा है, घर से दूर आप जाने वाले हो आप दोनों, ठीक है। और अगर यहाँ पे वो नहीं है तो आपके लिए आपके पर्सन शादी की बात कर सकते हैं आपके साथ या आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ। विद द टू ऑफ वॉन्ड्स, ये जो पर्सन है ना, ये पास्ट को अभी याद कर रहे हैं, बहुत लंबी याद में है। ये पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ जितना टाइम वो एक साथ बिताए थे वो कितनी अच्छी थी, वो पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि आप अगर वैसे ही आप दोनों की रिश्ता हो जाए, या आप दोनों की जो प्यार, आप दोनों की जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो आप दोनों एक साथ यहाँ पे जुड़ सकते हो, एक साथ आ सकते हो, एक सेम पेज पे आप दोनों आ सकते हो, ठीक है। वो अभी आपके बारे में सोच रहे हैं एंड वो रेडी है आपके पास आने के लिए, ठीक है। विद द एस ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके पर्सन की जो इमोशन है वो आपको शो करने वाले हैं वो पर्सन। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपको एक स्ट्रॉन्ग या इमोशनल ऑफर देने वाले हैं। ये पर्सन की इमोशन ऐसा है कि आप ये इमोशन कभी उनकी तरफ नहीं देखे थे। आपको ऐसा लगेगा कि अचानक से इतनी प्यार कहाँ से आ गया भाई, मैं तो तुमको तो पहले मैं पता था, तुम तो इतना इमोशन मुझे दिखाते नहीं थे, या दिखाते भी थे तो मतलब से, मतलब कुछ भी मतलब हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, देन यू शोइंग योर इमोशन टू मी, बट दिस टाइम you are showing your emotion will be flowing to me, that is very interesting, okay। so यहाँ पे आपके पर्सन की जो ट्रू इमोशन है वो आपके पास वो दिखा सकते हैं। विद द नाइट ऑफ कप्स, पहले आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स अगर थी तो ये पर्सन एक एपोलॉजिस के साथ आपके पास आएंगे, एक सॉरी के फीलिंग्स लेके वो आएंगे, लेकिन ये प्यार के ऑफ़र ही करने आएंगे, ठीक है। ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं प्यार का ऑफ़र देने या शादी का ऑफ़र देने, या ये कहेंगे कि चलो एक साथ हम दोनों बहुत दिनों से लड़ रहे झगड़ रहे, तो ये सब भूल के हम दोनों एक साथ एक शादी के बंधन में बांध सकते हैं खुद को। और कुछ केस में यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन तैयारी कर रहे हैं कि कैसे आपके पास आए, मतलब अगर आ सकते हैं तो डेफिनेटली वो आएंगे, क्योंकि उनके पास अभी कोई रास्ता नहीं है आपको छोड़ के। वो बहुत इधर उधर देख चुके हैं, बहुत कुछ देख चुके हैं कि उनके पास अभी आप ही हो एक ऐसा ऑप्शन जो ही और सी डज नॉट रिफ्यूज़ इन देयर लाइफ, ठीक है। तो वो पर्सन आपके पास आ रहे हैं, यहाँ पे भी वो बहुत ही रेस्टलेस है, वो अपनी रात दिन आप ही के बारे में सोच रहे हैं, कैसे आपसे बात करें, या आप दोनों की कुछ पॉजिटिव साइन भी यहाँ पे उनको याद आ रहा है कि कैसे आपको मनाया जाए, ये सब चीज़ें। विद द लवर्स कार्ड, आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो, आपके दिल में जितना प्यार है, आप दोनों अभी इस वीक एक सेम पेज में हो सकते हो। आपके पास आपके पार्टनर की जो सारी मेमोरीज़ है, सारी जो प्यार है, वो आप यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन भी यहाँ पे वही प्यार को दोनों की लव यहाँ पे आ जाएंगे, दोनों की जो सिचुएशन है यहाँ पे वो ओपन अप हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर सकते हो, कहीं पे जा सकते हो, कहीं पे घूम सकते हो, रोमांटिक टाइम बिता सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सारी कार्ड बहुत अच्छी है, सिर्फ एक सिवाय पेज ऑफ सोर्ड्स। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप थोड़ा होल्ड बैक कीजिए, बाद में ये क्वेश्चन अपने पार्टनर को पूछिए, लेकिन नॉट दिस टाइम, दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है आउटकम, तो मुझे लग रहा है कि कोई ब्लॉकेजेस अगर थी
आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स अगर थी तो वो कंप्लीटली रिजॉल्व हो सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व होने की चांसेस है। आपके पर्सन यहाँ पे जो सारी ब्लॉकेजेस है उनकी और आपकी वो हटाने वाले हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो भी वो जाने वाला है आप दोनों की साइड से, ठीक है। तो देख लेता है आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मेरे पप्पीज बहुत साउट कर रहे हैं तो आई एम सो सॉरी, ये बैकग्राउंड नॉइज अगर आपको सुनाई दे रहे हो। लेट गो, या मैं जो आपको कह रहा था, कुछ चीज़ें जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे वो आप लेट गो कीजिए, आप जाने दीजिए। क्योंकि प्रॉब्लम्स को अगर आप वेलकम करेंगे तो फिर से आप दोनों प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, या आप दोनों के रिलेशन जो है वो प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो प्लीज़ लेट गो कीजिए वो प्रॉब्लम्स को एंड ओपन अप हुई है आप एक दूसरे से, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की वीकली लव रीडिंग फ्रॉम 23 टू 31 ऑफ जुलाई 2023। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।